चलिए आज एक ऐसी कहानी में गोता लगाते हैं जिसमें रहस्य भी है और रोमांच भी। कहानी का नाम है अप्सरा विहार, झरने का गुप्त निशान। कहानी की शुरुआत होती है एक चेतावनी से, एक तरह की सलाह। सावधान रहना बेटा, जहां पानी सबसे ज्यादा साफ दिखता है ना, वहीं सबसे ज्यादा गहराई छुपी होती है। ये शब्द पचमढ़ी में हमारे हीरो यश को एक लोकल गाइड ने कहे थे, और बस ये बात उसके दिमाग में घर कर गई, एक पहेली की तरह। और इसी चेतावनी के साथ यश छिंदवाड़ा के अपने जाने पहचाने रास्तों को छोड़कर पचमढ़ी के घने अनजान जंगलों और पहाड़ों की तरफ निकल पड़ता है। असली सफर तो यहीं से शुरू हो रहा था। तो मंजिल क्या थी? अप्सरा विहार झरना। जरा सोच कर देखिए, एकदम साफ नीला पानी और ऊपर से दूध की तरह सफेद झरना गिर रहा है। मतलब इतनी खूबसूरत और शांत जगह कि गाइड की वो चेतावनी तो जैसे भूल ही जाओ। पर क्या वाकई सब कुछ इतना ही शांत था? ऊपर से तो सब कुछ शांत और सुंदर दिख रहा था, लेकिन जैसा गाइड ने कहा था, असली कहानी तो गहराई में थी। और यहीं इसी गहराई में कहानी का पहला राज खुलने वाला था, पानी में छिपा एक निशान। यश पानी में तैर रहा था कि अचानक उसे कुछ चमकता हुआ दिखा। दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो गईं। दिमाग में बस एक ही सवाल, आखिर पानी के नीचे ये चमक कैसी है? ये क्या चीज है? तो भाई यश ने हिम्मत जुटाई और लगा दी डुबकी। नीचे जाकर देखा तो एक पत्थर मिला, लेकिन रुकिए, ये कोई ऐसा वैसा पत्थर नहीं था। इस पर एक हाथ का निशान बना हुआ था, और ये निशान यश को कुछ जाना पहचाना सा लगा, इतना कि वो हैरान रह गया। और यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। पता है क्यों? क्योंकि ऐसा ही एक निशान उसे पहले भी मिला था, सिद्ध बाबा वाटरफॉल पर। सोचिए, दो अलग अलग झरने एक दूसरे से मीलों दूर, और निशान बिल्कुल एक जैसा। ये कैसे मुमकिन है? बस यही सवाल यश के दिमाग में घूम रहा था। अब इस नामुमकिन सी लगने वाली पहेली का जवाब कहां से मिलेगा? एक ऐसी जगह से जिसके बारे में यश ने सोचा भी नहीं था। जवाब छिपा था पुराने साधुओं के एक गहरे राज में। जैसे ही यश उस पत्थर को पानी से बाहर लेकर आया, वही गाइड उसे देखकर चौंक गया। बोला, अरे ये निशान, ये तो जंगल में रहने वाले पुराने साधुओं का है। और बस उसी पल वो पत्थर सिर्फ एक पत्थर नहीं रहा, बल्कि एक सदियों पुरानी कहानी का एक जीती जागती निशानी बन गया। और वो कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि ये दोनों झरने असल में कभी अलग थे ही नहीं। वहां के लोग मानते थे कि दो झरने एक ही रहस्य की चाबी हैं। मतलब ये दो अलग अलग जगहें असल में एक ही बड़ी पहेली के दो हिस्से थे, जो अब जाकर जुड़ रहे थे। तो अब देखिए, यश के पास दो सुराग थे और एक सदियों पुरानी कहानी। कोई और होता तो शायद यहीं रुक जाता है ना, पर यश ने इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ने की ठानी, और यहीं से एक नक्शे का जन्म हुआ। यश ने अपनी नोटबुक निकाली, बिल्कुल एक डिटेक्टिव की तरह। पहला पॉइंट सिद्ध बाबा का निशान, दूसरा पॉइंट अप्सरा विहार का निशान। जैसे उसने अपनी नोटबुक में इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ा, एक सीधी लकीर बन गई, एक रास्ता। और उसे तुरंत समझ आ गया कि यह रास्ता उसे कहीं और ले जा रहा है। पर सवाल यह था कि यह रास्ता जा कहां रहा था? किसी जानी पहचानी जगह पर नहीं, बल्कि एक तीसरी बिल्कुल नई अनछुई जगह की तरफ। तो अब ये जो रहस्य था ना, ये सिर्फ अतीत का नहीं रहा, ये तो एक नए सफर का, एक नए एडवेंचर का बुलावा था। एक पल के लिए यश को लगा होगा कि पहेली सुलझ गई, लेकिन कहानी तो यहीं से एक नया मोड़ लेने वाली थी। क्योंकि ये अंत नहीं था, ये तो बस एक शुरुआत थी। उस नक्शे को हाथ में लिए यश के दिमाग में भी यही चल रहा होगा कि ये एडवेंचर खत्म नहीं हुआ है, ये तो अभी शुरू हुआ है। और यही सवाल हमारे लिए भी है, क्या ये एक सफर का अंत है, या किसी बहुत बड़े अनकहे रहस्य की सिर्फ पहली झलक?